दोस्तों वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने पोको X2 की कंपैरिजन की थी मोटोरोला के नए स्मार्टफोन मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के साथ में, जहां पे विनर रहा था मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। क्यों रहा था, कॉज ऑफ प्राइस फैक्टर्स एंड मोर। एनीवे आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस की रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ में। यहाँ पे ये भी काफ़ी दमदार स्मार्टफोन है 17,000 की प्राइस रेंज में। चलिए कंपेरिजन करके देख ही लेते कि आखिरकार में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे मोटोरोला और रेडमी का ये फोन खरा उतरता है। सो बने रहेगा इस वीडियो में। यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेन। चलिए जानते कुछ बढ़िया। डिज़ाइन की अगर बात किया जाए तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको फ्रंट पैनल ग्लास का मिलता है और बैक पैनल प्लास्टिक का मिल जाता है, साथ में प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। वेट की अगर बात किया जाए तो 210 ग्राम का वेट है और 9.6 mm की थिकनेस मिल जाती है। नोट 9 प्रो मैक्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक पैनल दोनों ग्लास का मिल जाता है, साथ में प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। वेट की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको 209 ग्राम का वेट मिल जाता है, साथ ही साथ 8.8 mm की थिकनेस मिल जाती है। दोस्तों जहाँ तक डिज़ाइन की बात है तो एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आप Redmi Note 9 Pro Max से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रंट बैक पैनल दोनों तरफ कॉर्निंग गोले ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में सिंपल ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको जो ग्लास फिनिशिंग मिल जाती है बैक पैनल पे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। सेकेंड थिंग, दोनों स्मार्टफोन यहाँ पे स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है, स्प्लैश प्रूफ है। डिस्प्ले की अगर बात किया जाए तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको 6.5 इंचेस वाली एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। नोट 9 प्रो मैक्स में आपको 6.67 इंचेस वाली फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलता है। दोस्तों डिस्प्ले डिपार्टमेंट में दोनों ही स्मार्टफोन के पास में IPS LCD पैनल मौजूद है जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला है। इट मीन्स यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आपको सिमिलर मिलेगी, बट यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का डिस्प्ले बेटर है। क्यों? यहाँ पे आपको एक फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है जो कि PUBG COD जैसे गेम्स के लिए जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है वो कुछ और ही लेवल का होता है। दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro Max में आपको होल पंच डिस्प्ले दिया गया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फुल व्यू डिस्प्ले पसंद है या फिर होल पंच डिस्प्ले पसंद है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट मिल जाता है जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है, साथ में 8 nm टेक्नोलॉजी पे बना है। जबकि Redmi Note 9 Pro Max स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ में आता है, साथ ही 2.3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और 8 nm प्रोसेस पे यह बना है। दोस्तों हार्डवेयर डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है तो दोनों ही स्मार्टफोन में तगड़े प्रोसेसर प्रोवाइड किए गए हैं। स्नैपड्रैगन 720G लेटेस्ट प्रोसेसर है, बट स्नैपड्रैगन 730G पुराना होने के बाद में भी CPU एंड GPU के मामले में बहुत बेटर है स्नैपड्रैगन 720G से, विच मीन्स यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आपको एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। ओल्ड इज गोल्ड मैन। एड्रेनो 618 आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो MIUI की कहानी आप सभी लोगों को पता है, सो मैनी एड्स, बट मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड वाला इंटरफेस मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। वैसे अभी तक मोटोरोला के जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए उनमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाला इंटरफेस ही देखने को मिलता है। एनीवे स्टॉक एंड्रॉयड बेटर देन कस्टम UI। कैमरास की बात किया जाए तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 64+8+5+2 के कॉम्बिनेशन वाला, साथ में फ्रंट साइड पे 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। Redmi Note 9 Pro Max में क्वाड कैमरा सेटअप सिमिलर मिलता है 64+8+5+2 के कॉम्बिनेशन वाला, साथ में 32 MP का एक होल पंच कैमरा फ्रंट पैनल पे मिलता है। दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा कि दोनों ही स्मार्टफोन में 64 MP वाला क्वाड कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि 32 MP वाला एक होल पंच सेल्फी कैमरा Redmi Note 9 Pro Max प्रोवाइड करता है। वही 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा एंड होल पंच कैमरा दोनों ही ट्रेनिंग में चल रहे हैं, लेकिन पॉपअप सेल्फी कैमरे का अपना अलग ही फैन फॉलोइंग है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाती है, इसी वजह से यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस बेटर है। बैटरी की बात किया जाए तो मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में 5000 mAh वाली बैटरी के साथ में 18 वाट की टर्बो पावर चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। बात करते हैं Redmi Note 9 Pro Max की तो यहाँ पे आपको 5020 mAh वाली बैटरी के साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी धांसू बैटरी दी गई है। ऑलमोस्ट 5000 mAh वाली बैटरी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिल रही है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के पास में है, जबकि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट Redmi Note 9 Pro Max के पास में है। तो यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है चार्जिंग टेक्नोलॉजी में।
कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आज आपको दे देता हूँ। 5000 मिली एम्पीयर आवर वाली एक बैटरी है, तो वहाँ पे अगर चार्जिंग टेक्नोलॉजी कम भी है तो चलता है। आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में 18 वाट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कि सफिशियंट है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में सारी चीज़ें बेटर है। 5020 मिली एम्पीयर आवर वाली बैटरी के साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप है और उसके अलावा एक बड़ी डिस्प्ले है। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और आते हैं मोटोरोला वन फ्यूजन के पास में। इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे एक पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, कलर वेरिएंट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस आपको मिलता है। PUBG COD जैसी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो किसी और ही लेवल का होता है। प्रॉब्लम बस इतना ही है कि यहाँ पे जो बॉडी आपको प्लास्टिक की मिलती है और चार्जिंग टेक्नोलॉजी थोड़ी सी वीक है। अगर आप इन दो चीज़ों को इग्नोर करते हो तो 17,000 रुपये की प्राइस रेंज में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकता है, एक बेटर स्मार्टफोन बन सकता है। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन जहाँ पे हम लोगों ने रेडमी के फ़ोन और एक मोटोरोला के फ़ोन को कंपेयर किया था, जहाँ पे विनर रहा है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है डेली बेसिस पे। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।